हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिद्दीकी कोड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंट और प्रिंट लाइन फंक्शंस के बारे में, और कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कॉटलिन के वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझेंगे कि हम लोग कैसे कॉटलिन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और कौन कौन से वेज हैं कॉटलिन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इन कॉटलिन वी हैव 3 डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। वन इज वेर, अदर वन इज वेल एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्ट। इस लेक्चर में हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वेर, वेल और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है और ये हम लोग कब कब यूज़ करते हैं और हमें कब कब यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द VS कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल क्या होता है, हम लोग को वेरिएबल की नीड क्यों पड़ती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जब भी हम लोग को कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सपोज हमें 2 वैल्यूज़ को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो हमें 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वी नीड 2 वैल्यूज़ टू परफॉर्म द एडिशन। 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग को 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तो हमें उन्हें कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, हम लोग कॉन्स्ट, वैल या वेर किसी का भी यूज़ करते हैं। फिर वेरिएबल का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। सपोज ABC मैंने नाम दे दिया और फिर उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट, वैल और वेर कुछ भी दे सकते हैं, यह भी हम लोग समझेंगे। तो ये एक सिंटेक्स है बेसिकली। तो हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल का टाइप नहीं दिया है क्योंकि कॉटलिन एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। कॉटलिन में हम लोग को टाइप को मेंशन करना ऑप्शनल है। कॉटलिन वैल्यूज़ के बेसिस पे खुद अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन से टाइप का वेरिएबल ये हो सकता है। अगर हम लोग ने इन टाइप की वैल्यू असाइन करी तो ये इन टाइप का वेरिएबल होगा। अगर हम लोग ने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करी तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। ये कंपाइलर खुद ही इन्फर कर लेता है कि कौन से टाइप का वेरिएबल ये होगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेरिएबल नेम, व्हाट इज द वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम की रिक्वायरमेंट ये है, सपोज हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए जिसे हम लोग मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। तो मेमोरी में जहाँ वो स्टोर हो रहा होगा तो उसका जो एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, वो हेक्साडेसिमल में होगा। तो हम लोग का अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा कि हम लोग उसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। सपोज हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास थाउजेंड्स वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग हर 1000 वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उस मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं। वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर क्यों करते हैं, उस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, और उस वैल्यूज को एक्सेस करेंगे कैसे करेंगे, उस मेमोरी के एड्रेस के थ्रू। और लेकिन हम लोग मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसे याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग वेरिएबल का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ABC नाम दिया, कुछ भी नाम दिया, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि जिससे हम लोग ये पता लगा सकें इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। अपन वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग एक के बाद एक मेथड को समझते हैं कि हम लोग वेर, वेल और कॉन्स्ट का यूज़ कब कब कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को मालूम है। मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है कॉटलिन का, तो हम लोग मेन फंक्शन को लिख लेते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे वेर क्या होता है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे वेर क्या होता है। वेर 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 इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेर एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। वेर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वेर के थ्रू हम लोग जो भी कीवर्ड जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो म्यूटेबल होता है। हम लोग उसे कई बार रीअसाइन भी कर सकते हैं। सपोज वेर A=10, हम लोगों ने वेर के थ्रू एक वेरिएबल को असाइन किया। यहाँ पे हम लोग को टाइप लिखना ऑप्शन है, लेकिन आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं टाइप मेंशन कर देता हूँ। डेटा टाइप मैंने मेंशन कर दिया। वेर एक कीवर्ड है जो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया है, और ए वेरिएबल का नाम है और इंट इसका टाइप है। ये ऑप्शनल है, अगर हम लोग ये टाइप नहीं करेंगे तो भी हम लोग को कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको टाइप कर दिया है। और ये इसकी वैल्यू है, इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है। तो वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है, और मोस्टली हमेशा ये वेर ही हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। और वेल और कॉन्स्ट को हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वेर के थ्रू हम लोग जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे रीअसाइन भी कर सकते हैं। वेर जो होता है वो म्यूटेबल होता है नेचर में, तो हम लोग उसको म्यूटेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज हम लोग ने अभी वेर A=10 वैल्यू स्टोर करा दिया। अब अगर हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट या प्रिंटलन मेथड का यूज़ करके, तो इसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग इसको कॉटलिन C कंपाइलर का यूज़ करके इसको कंपाइल करवाते हैं। कॉटलिन C फाइल का नाम and.kt, कॉटलिन की फाइल को हम लोग .kt एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई है। अब इसको रन करवाते हैं। जावा 4th KT, तो 10 हमारा प्रिंट हो गया है। तो हमारा 10 प्रिंट हो गया है। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि अब ए में हम लोग 10 वैल्यू असाइन करी थी, लेकिन अब हम लोग ए की वैल्यू को चेंज करके उसमें हम लोग 50 वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। 50 वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम लोग ने ए में 50 को असाइन कर दिया, और यहाँ पे हमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आई। और अब हम लोग इसको फिर से प्रिंट करवाते हैं, तो इसमें 50 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो हम लोग कॉटलिन C की हेल्प से इसको फिर से कंपाइल करवाते हैं, और फिर जावा की हेल्प से इसको रन करवाते हैं।
तो हमारे पास 50 प्रिंट हो गया है। पहले हम लोग ने जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो उसमें 10 वैल्यू असाइन करी और उसका दूसरे प्रिंट करवाया तो हमारा 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम लोग ने वेरिएबल के थ्रू इसको डिक्लेयर किया था जो कि चेंजेबल होता है, म्यूटेबल होता है, तो हम लोग इसमें दोबारा भी वैल्यू असाइन कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इसमें 50 असाइन कर दिया। अब हम लोग जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे इसमें 50 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी बिना कोई कंपाइल टाइम एरर के। तो वेरिएबल सिर्फ इतना ही होता है, वेरिएबल के थ्रू हम लोग कोई भी प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसको भी हम लोग इजीली वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और हम लोग वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर किए हुए वो वेरिएबल को हम लोग इजीली रीअसाइन कर सकते हैं, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आती है। वेर का मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल चेंजेबल, तो हम लोग उसको रीअसाइन कर देते हैं, उसमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आती है। तो अब हम लोग समझेंगे वैल को। A val is also a keyword which is used to declare the variable but we cannot reassign the values। हम लोग ने वेरिएबल को समझा। वेरिएबल में हम लोग वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन एंड आर यूज केसेस। तो हम लोग वैल कीवर्ड को समझते हैं। अगर हम लोग कोई वैल्यू वैल के थ्रू असाइन करते हैं, यहाँ टाइप लिखना ऑप्शनल है लेकिन मैं आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप को लिख देता हूँ 20। सपोज मैंने एक वैल के थ्रू की वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया। वैल एक कीवर्ड है और ये वेरिएबल का नाम है जो एक उस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसका डेटा टाइप है। अगर हम लोग ये डेटा टाइप को नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉटलिन का कंपाइलर इतना तेज़ है कि खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है, खुद ही इन्फर कर लेता है ये किस टाइप का ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू के बेसिस पे। और तो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये ईजिली प्रिंट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करवाने के बाद हम लोग इसको रन करवाते हैं तो हम लोग का 20 प्रिंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम लोग देखते हैं मेन जो हम लोग वेरिएबल के थ्रू हम लोग रीअसाइन कर सकते थे वेरिएबल को, लेकिन हम लोग वैल के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग बी को 40 से रीअसाइन कर देते हैं और फिर उसे प्रिंट करवाते हैं। जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। एरर कैन नॉट बी रीअसाइंड बी, बिकॉज हम लोग ने बी को वैल के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है और वैल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ने कोई भी वैल्यू एक बार असाइन कर दी तो हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इसको रीअसाइन करने का ट्राई किया था और जब हम लोग ने इसको कंपाइल करने की कोशिश करी तो ये कंपाइल टाइम एरर इसने थ्रो कर दी कंपाइलर ने। तो हम लोग वैल के थ्रू जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वैर और वैल के बीच में, कि हम लोग जब वैर के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसे कितनी बार भी रीअसाइन कर सकते हैं, बट जब वैल के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वैल्यू जो भी वैल्यू उसमें डिक्लेयर करते हैं वो लाइफ टाइम तक रहती है उस प्रोग्राम के। हम लोग उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसे रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। और तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्ट क्या होता है। A const is used with val keyword which is used to declare the variable, but we cannot reassign the values। हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्ट वेल और c इक्वल टू 30 हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग ने इसको रन करवा दिया है। तो अब ये एरर थ्रो कर रहा है कॉन्स्ट वेल c इक्वल टू 30 कॉन्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स हम लोग फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। हम लोग कॉन्स्ट को लोकली डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हम लोग कॉन्स्ट को केवल टॉप लेवल डिक्लेरेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम लोग ये दोनों चीज़ों को समझेंगे। पहले हम लोग टॉप लेवल डिक्लेरेशन देखेंगे कॉन्स्ट का कैसे करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं कॉन्स्ट का, फिर वो देखेंगे। तो सपोज सबसे पहले हम लोग टॉप लेवल डिक्लेरेशन देखेंगे। We can declare the const variable only two ways. One is top level declaration, other one is inside object class। तो हम लोग कॉन्स्ट का सबसे पहले टॉप लेवल डिक्लेरेशन देखेंगे। तो हम लोग ने कॉन्स्ट वेल और c इक्वल टू 10 लिख दिया।
तो हम लोग ने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर रहा था। अब हम लोग इसको प्रिंट करवा के देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो अब हम लोग इसको रन करवाते हैं। 4 KT C बराबर 10 प्रिंट हो गया है हमारा। C में हमारा 10 था। हम लोग कुछ दूसरी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि 10 जो है वो ऑलरेडी A में पड़ा हुआ है, तो हम लोग कुछ 90 वैल्यू ले लेते हैं और फिर से प्रिंट करवाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। हम लोग इसको रन करवाते हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया है। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं तो ये 90 हमारा प्रिंट हो गया है। तो हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू कॉन्स्ट भी दो टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, और एक तो टॉप लेवल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग ने टॉप लेवल डिक्लेरेशन करके देखा तो हम लोग ये तो समझ के इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, लेकिन कॉस्ट की जरूरत क्या पड़ी हम लोग को, कॉस्ट का यूज़ क्या है वो हम लोग को समझना है। तो सपोज अब हम लोग ये देखेंगे कॉस्ट का मतलब जरूरत क्यों पड़ी है। तो कॉस्ट और वेल एक ही चीज़ है। कॉस्ट में भी हम लोग जो चीज़ असाइन करते हैं वो हमें रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, और वेल में भी हम लोग वैल्यूज रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। सपोज हमने C में 90 है तो C को 100 करने की कोशिश करी और उसके बाद प्रिंट करवाने की कोशिश करी, तो इसको कंपाइल किया हम लोगों ने, कंपाइलेशन एरर आ गई। वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड C इक्वल टू 100। वेल को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि वेल को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग ने C को रीअसाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है। तो ये तो हमारे वेल के साथ भी होता था। तो हम लोग को डिफरेंस क्या है, कॉन्स्ट वेल और वेल में डिफरेंस क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ क्या है। तो हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं, वेल का यूज़ क्यों करते हैं। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया फन ऐड, जो कि हमारी 2 वैल्यूज़ लेगा, इंट A B इंट, और रिटर्न करेगा एक इंट वैल्यू। और तो हम लोग ने यहाँ क्या लिया, रिटर्न A प्लस B को रिटर्न करवा दिया। तो ये एक फंक्शन जो कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं फंक्शन को आगे लेक्चर में कवर करूँगा तो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ऐड हम लोग यहाँ पे B में जो ये B लिया था हम लोगों ने, जो कि वैल है, कॉन्स्ट वैल नहीं है, तो इसमें हम लोग एडिशन को ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और हम लोग 100 और 200 इसमें पास कर देते हैं और हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। B इसको हमने कंपाइल कर लिया और ये कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन, क्योंकि हम लोग वेल B जो है वेल से डिक्लेयर्ड है और हम लोग इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको ये हटा देते हैं और यहीं पे इसको फर्स्ट टाइम ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है कंपाइलर की तरफ से। अब हम लोग ने इसको कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं कि रन कराने पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारा 100 और 200 को लिया इसने और प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया वो उसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने पे हम लोग ने जो भी रिटर्न हुआ उसमें B में असाइन करवा लिया। तो 300 हमारा B में आ गया और हमने B को प्रिंट करवा लिया। वेल में हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग वेल को, ये रन टाइम पे चल रहा है, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को नहीं पता कि B में क्या वैल्यू आने वाली है, लेकिन जब हम लोग ने प्रोग्राम को रन करवाया तो जब प्रोग्राम रन हुआ, रन टाइम पे वेल के थ्रू जो डिक्लेयर हुआ था B, उसकी वैल्यू असाइन हुई। और तो हमें ये पता चला वेल जो है, वेल इज रन टाइम कांस्टेंट। क्योंकि वेल में क्या होता है ना, वेल में हम लोग ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली और रन टाइम पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, B को दोबारा चेंज करने की कोशिश करेंगे किसी दूसरी वैल्यू से, तो हम ये एरर थ्रो करेगा। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, रन टाइम पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेल जो है हमारा होता है रन टाइम कांस्टेंट होता है। वेल क्या होता है, रन टाइम कांस्टेंट होता है। वेल में हम लोग रन टाइम पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन वेल जो एक फाइनल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। अगर एक बार भी जो वैल्यू असाइन हो जाती है तो हम उसमें कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वेल जो है एक रन टाइम कांस्टेंट है। अब यहाँ से आपको कॉस्ट बहुत ही बेटर क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग कॉस्ट को असाइन करते हैं, कॉस्ट पे हम लोग ने यहाँ पे C 90 असाइन कर दिया है, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड, यहाँ से मेथड को कॉल कर देते हैं 500 प्लस 500। तो यहाँ पे C में 1000 आ जाना चाहिए और जब हम लोग यहाँ C को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ सक्सेसफुली प्रिंट हो जाना चाहिए। तो जब हम लोग प्रिंट करवाने का ट्राई करेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा, वेल इनिशियलाइजर शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। वेल और कॉन्स्ट वेल में यही डिफरेंस है कि हम कॉन्स्ट वेल जो होता है ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है, ये जो होता है कॉन्स्ट इज कंपाइल टाइम कांस्टेंट। कॉन्स्ट इस कंपाइल टाइम कांस्टेंट। कॉन्स्ट में हम लोग कोई भी वैल्यू रन करवा के बाद में प्रोग्राम चलाने के बाद असाइन नहीं करवा सकते हैं। कॉन्स्ट में कंपाइलर को पहले से वैल्यूज पता होनी चाहिए कि वैल्यूज क्या असाइन हुई हैं। हम लोग को कंपाइल टाइम पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। हम लोग रन टाइम पे नहीं बता सकते कि यहाँ पे ऐड होगा, फिर उसका 500 प्लस होगा, प्लस होने के बाद जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे असाइन होगा। हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कॉन्स्ट और वेल में। कॉन्स्ट इज कंपाइल टाइम कांस्टेंट वेयर एज वेल इज रन टाइम कांस्टेंट। कॉन्स्ट में हम लोग कंपाइल टाइम में वैल्यूज का पता होना चाहिए, लेकिन वेल में ऐसे कोई जरूरत नहीं है। वेल को हम लोग रन टाइम पे भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, तो इसीलिए वेल को रन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं और कॉन्स्ट को कंपाइल टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और तो और कॉन्स्ट में एक और रेस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू और प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। वी कैन ओनली डिक्लेयर स्ट्रिंग एंड प्रिमिटिव टाइप वैल्यू थ्रू कॉन्स्ट।
हम लोग प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास का टाइप या कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप इसमें स्टोर करवाएंगे तो उसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, और जो कि वो रन टाइम पे ही इनिशियलाइज होगा। इसलिए हम लोग कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है कांस्ट वैल, तो इसलिए हम लोग को कंपाइल टाइम पे हम लोग केवल प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग टाइप ही इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग अब इसमें स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवा रहे थे हेलो, तो यहाँ पे हम लोग जो है हेलो प्रिंट करवाएंगे तो सी में हेलो प्रिंट हो जाएगा। हम लोगों ने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ये, और कंपाइल हो जाने के बाद हम लोग इसको रन करवाएंगे तो हेलो प्रिंट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि वेल और वेर और कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंस है, तो हम लोगों ने इसको समझा। वेर क्या होता है, वेर वेरिएबल, तीनों ही वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन वेर जो होता है, वेर को हम लोग कितनी बार भी रीअसाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेल क्या होता है, वेल ऑल्सो कीवर्ड है जो कि यूज होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन उसमें हम लोग वैल्यूज रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। और वेल जो होता है रन टाइम कांस्टेंट होता है, तो हम लोग वेल को जो है रन टाइम पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई मेथड का कॉल करके, कोई कंस्ट्रक्टर का कॉल करके हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट जो होता है वो हम लोग कंपाइल टाइम पे ही असाइन कर सकते हैं। कॉस्ट भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है, कॉस्ट को हम लोग वेल के साथ यूज करते हैं, वेल के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट जो होता है उसे कंपाइल टाइम पे ही उसकी अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए कंपाइलर को। तो हम लोग रन टाइम पे अगर हम लोग कोई मेथड कॉल करा के उसे असाइन करवाना चाहेंगे तो वो असाइन नहीं होगा और वो एरर थ्रो करेगा। तो इसलिए हम लोग को कॉस्ट को ही कंपाइल टाइम कांस्टेंट बोलते हैं और वैल को रन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कॉस्ट का यूज़ हम लोग कुछ ऐसे कांस्टेंट बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। सपोज अगर API से कोई कांस्टेंट आ रहा है तो अगर हमें डेटा पार्स करना है तो कांस्टेंट बनाते हैं, कोई वैल्यूज हमें उसके बेसिस पे हमें कोई कंडीशंस लिखनी है तो कांस्टेंट बना लेते हैं कॉस्ट वैल का यूज़ करके। कॉस्ट को हम लोग दो जगह डिक्लेयर कर सकते हैं, टॉप लेवल डिक्लेरेशन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कर सकते हैं। मैंने टॉप लेवल डिक्लेरेशन बता दिया है, ऑब्जेक्ट क्लास का इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास अभी आप लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्लास बताऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कॉस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ये सारा डिफरेंस था वेल, वेर और कॉस्ट के बीच में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे क्या हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कौन सा कब यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे और अपने खुद के एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड्रॉइड में, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कब हम लोग कॉस्ट का यूज़ करेंगे, कब वेर का यूज़ करेंगे, कब वेल का यूज़ करेंगे। आई होप you like the video. If you like the video, please hit the like button. And if you didn't subscribe my channel, please press the subscribe button as well. And if you want to get notified of my further videos, please hit the bell icon so you will be get notified whenever I post a new video. Thank you so much. Bye.